हेलो माय स्वीट स्वीट व्यूवर्स। आज लेके आई हूँ मैं चॉकलेट मैंगो एगलेस रवा केक, जिसे बनाना बहुत आसान है। और आज इसे हम बिना एग और बिना बटर के बनाएंगे। आओ देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये मैंने आम लिया है, ये चॉकलेट और सूजी और चीनी। तो हम ये जो आम है इसके छोटे छोटे रफली पीस कट कर लेंगे। तो ये देखो मैंने आम को छोटा छोटा कट कर लिया है। और अब ये जो हमारे पास सूजी है इसे हम एक मिक्सी ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लेंगे। चाहे वो आपकी पतली सूजी हो या मोटी वाली सूजी, आप उसे एक बार मिक्सी में ज़रूर चला लें। उससे क्या होगा, हमारा केक एकदम स्पंजी बनेगा और ड्राई नहीं होगा। तो ये देखो मैंने सूजी को जार में डाल दिया है और अब इसे हम चला देंगे मिक्सी पर। तो एकदम बिल्कुल बारीक मैंने सूजी को तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल, जिसमें हम अपनी केक मिक्सिंग को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये सूजी। तो इस सूजी को मैंने डाल दिया है इस बाउल में। और अब जो हमारे पास मैंगो हैं जिनको हमने छोटा छोटा कट किया हुआ है उसे भी हम इस जार में डालेंगे। और साथ में डालेंगे आधी कटोरी चीनी। तो हमने एक कटोरी सूजी ली थी, एक आम लिया है और आधी कटोरी अब हम चीनी डालेंगे। तो हम आम का और चीनी का भी एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम आज बना रहे हैं चॉकलेट मैंगो रवा केक, रियली बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो ये देखो हमारे पास एक पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब ये जो हमारे पास आम और चीनी का पेस्ट है इसे अब हम अपनी सूजी के साथ डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे अब हम आधा कप दूध। इसी जार में आप आधा कप दूध डाल दें और इसे अच्छे से घुमा के वापस इसी अपने बाउल में डाल दें जिसमें हम केक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत आम लगा था वो भी जार का हमारे बाउल में ही आ गया है। तो अभी ये देखो हमारा मैंगो और दूध और सूजी आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा है। तो इसमें भी हम आधा कप दूध और डाल देंगे और दूध डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं मिक्स। लेकिन अभी इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ढक कर इसी तरह छोड़ देंगे। तो जितने हमारा केक हमारी सूजी फूलती है उतने हम एक कर लेते हैं कुछ तैयारियां। तो ये है मेरे पास केक मोल्ड। तो इस केक मोल्ड में हम थोड़ा सा घी लेंगे और इस तरह से लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा केक बड़े आराम से निकल जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा डस्ट करके भी अपने केक मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं। तो ये पेपर लगाने के बाद भी ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से घी आप इस पर अप्लाई कर दें। तो हमारा केक मोल्ड तो हो गया तैयार। अब हम मोल्ड को रखेंगे साइड में और अपनी सूजी को चेक करेंगे जिसको हमने आम के साथ भिगो के रखा था। तो देखो हमारी सूजी भी फूल गई है। तो हमारी सूजी का बैटर कुछ इस तरह होना चाहिए जैसा कि ये मेरा वाला बैटर है। अब इसे हम केक मोल्ड में डालने से पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल स्पंजी बनेगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें ये टूटी फ्रूटी, जो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टूटी फ्रूटी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और इसे प्लेन भी बना सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो केक बैटर तो होने लगा है हमारा तैयार। तो उधर हम साइड में रख देंगे इतने एक कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी रखी हुई है। तो अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे अपने केक मोल्ड के अंदर। तो ये देखो हमारा जो बैटर है वो कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। वो एक रो में हम डाल दें तो इस तरह से गिर रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट सूजी बैटर है केक के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी इस केक मोल्ड को हम एक बार इस तरह से टैप कर देंगे जिससे इसमें एक्स्ट्रा बबल्स होंगे तो वो सब निकल जाएंगे। और अब इसे हम रखेंगे अपनी प्रीहीट कढ़ाई के अंदर। तो ये देखो मैंने इस केक को रख दिया इस तरह से कढ़ाई में, जिसे मैंने नीचे स्टैंड रखा हुआ है। और कढ़ाई बहुत गर्म है और ऊपर से इस तरह से कढ़ाई की कवर से इसको कवर कर देंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 40-45 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप इस केक को अपने माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे कर रहे हो तो इसे 30 टू 35 मिनट्स लगेंगे। तो देखो ये हमारा केक हो गया बनके तैयार। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि केक बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है कि या नहीं। तो आप एक टूथपिक लें और उसे इस तरह से केक के अंदर डालें। अगर केक बिल्कुल भी टूथपिक पर नहीं लगा है तो केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार है।
अब इस केक मोल्ड को हम निकाल लेंगे बाहर और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो केक है वो कॉर्नर्स अपने आप ही छोड़ दे। देखो कुछ इस तरह से। तो मेरा सूजी मैंगो केक तो बनके हो गया तैयार। अब इसे हम निकालेंगे बाहर और फिर करेंगे इसे डीमोल्ड। तो जितने मैं इसे डीमोल्ड करने की तैयारी करती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबे हुए बेल को आइकन को दबाना ना भूलें। तो डीमोल्ड करते टाइम इस तरह से एक नाइफ लें और उससे इस तरह से कॉर्नर्स को हटा दें। अगर वो जरा भी लगे होंगे तो बिल्कुल हट जाएंगे। फिर एक प्लेट लें और प्लेट रख कर इस तरह से केक को एकदम उल्टा पलट दें और ऊपर से इस तरह से करें टैप और फिर मोल्ड को धीरे से ऐसे उठाएं तो देखो केक आपका बिल्कुल क्लियर निकला है, ना ये कहीं से टूटा है और कितने अच्छे से हमारा केक बनके हो गया है तैयार। तो मैंने इस पर ये जो बटर पेपर लगाया था अब इसे धीरे से हटा देंगे और अब इसे हम करेंगे सीधा। तो है ना कितना यम्मी, कितना आसान केक रेसिपी। अगर फ्रेंड्स आपको भी ऐसा केक बनाना है तो रेसिपी को फॉलो करें। लेकिन अभी केक पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी इस पर हमें चॉकलेट अप्लाई करनी है, तभी हमारा केक होगा तैयार। तो ये मैंने ली थी डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने कर लिया मेल्ट। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और डबल बॉयलर में। और ये है मेरे पास कुछ चॉकलेट शेविंग और वो है मेरे पास पिस्ता, काजू, ड्राई फ्रूट, जो भी आपको यूज़ करने हैं कर सकते हैं और थोड़े से मैंगो। तो अब हम लेंगे अपने इस केक को और इस केक पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट। ये चॉकलेट रवा केक बहुत टेस्टी लगता है, जिसमें हमें ना दही की ज़रूरत पड़ती है ना ही बटर की। तो फ्रेंड्स एक बार मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर अब ट्राई करें। तो इस तरह से सारे केक पे हम लगा देंगे ये चॉकलेट। तो ये मैंने सारी चॉकलेट लगा के केक को कर दिया है कवर। ये साइड से जो देखो इस तरह से अपने आप ही लीक होती है, टपकती है, तो उससे एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। इस पर आप को केक पे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये साइड से निकल रही है इस तरह थोड़ी बहुत चॉकलेट जो पिघली हुई, उसे निकलने नहीं दें और नहीं निकल रही है तो आप थोड़ी सी इस तरह से भी डालकर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चॉकलेट तो कर दिया मैंने पूरी पेस्ट अपने केक के ऊपर। अब इस पर हम थोड़ी सी और डेकोरेशन करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये है मेरे पास मैंगो, जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया है। तो सबसे पहले इन मैंगो को हम रखेंगे सेंटर में कुछ इस तरह से। आप चाहें अपनी पसंद से किसी भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये है मेरे पास पिस्ता, काजू की कतरन। तो इन्हें रखेंगे हम इस तरह से चारों तरफ से फैलाते हुए आधे पार्ट पे। तो आधे पे तो रखेंगे हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स और आधे पे लगाऊंगी मैं ये चॉकलेट शेविंग, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद होती है और बड़ों को ड्राई फ्रूट्स। तो एक ही केक पे मैं दोनों के लिए तैयार कर रही हूँ। आप इस केक को अपनी पसंद से जैसा चाहें से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब ये मेरा मैंगो सूजी चॉकलेट केक तो बन के हो गया तैयार, लेकिन लास्ट में हम टॉप पे लगा देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। तो ये मैंने मैंगो के पीसेस के ऊपर रख दिया टूटी फ्रूटी। तो अब फाइनली मेरा मैंगो चॉकलेट रवा केक बन के हो गया तैयार। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। मेरी ये केक की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबे हुए बेल के आइकन को दबाना ना भूलें और इन्जॉय करें चॉकलेट मैंगो रवा केक। गीता सिंह रेसिपी। बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।